आज हम आपको एक बड़ी खबर देने जा रहे हैं और इस खबर में क्या झोल है वो भी बताएंगे। कुछ ही दिन पहले मुंबई की एक फार्मा कंपनी एंटोड फार्मा ने दावा किया था कि उसने एक ऐसा आई ड्रॉप बनाया है जिससे रीडिंग ग्लास की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, यानी चश्मा लगाकर पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। इस खबर ने पूरे देश में तहलका मचा दिया और मीडिया ने भी इसे खूब उछाला। एंटोड फार्मा ने प्रधानमंत्री को टैग कर ये ट्वीट भी कर दिया कि प्रेसव्यू नामक इस आई ड्रॉप को डीसीजीआई ने अप्रूवल दिया है, जो भारत में इस तरह की पहली दवा है। कंपनी ने यह दावा भी किया कि उसने इस नई खोज के निर्माण और प्रक्रिया के पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया है। अब आते हैं असली खबर पर। डीसीजीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने यह कहकर एंटोड फार्मा के दावे की हवा निकाल दी कि डीसीजीआई ने प्रेसव्यू के लिए कोई अप्रूवल नहीं दिया है। कंपनी का यह दावा न सिर्फ अनएथिकल है बल्कि फॉल्स भी है, जिसमें तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है। डीसीजीआई ने इस दवा की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग को सस्पेंड कर दिया है, यानी इस दवा पर रोक लगा दी है, इस आई ड्रॉप पर रोक लगा दी है। दवा कंपनी एंटोड फार्मा अब भी अपने दावे पर कायम है। कंपनी ने सरकार के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा है कि उसने कोई फर्जी दावा पेश नहीं किया है, लेकिन सरकार अब भी ये कह रही है कि ये दावा गलत है और ये फर्जी है, इसे बढ़ा चढ़ाकर चमत्कारी बताकर पेश किया गया है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे देश के जाने माने आई सर्जन और सेंटर फॉर साइट के चेयरमैन एंड मेडिकल डायरेक्टर पद्मश्री डॉक्टर महिपाल सचदेव से। एक बेसिक चीज जानना चाहता हूं कि ये प्रेसबायोपिया क्या है, जिसके बैकग्राउंड में ये दावा किया गया। देखिए किशोर जी, जो प्रेस बायोपिया है ये एक एज रिलेटेड इशू होता है। जो नॉर्मल व्यक्ति की आंख में एक लेंस होता है जो पारदर्शी होता है, जिसको हम क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं। समय रहते हुए ये जो लेंस होता है इसके अंदर एक पावर होती है अकोमोडेट करने की, यानी कि जब आदमी बच्चा होता है तो वो लेंस लचीला होता है, उसमें जोन्यूल्स होते हैं, सिलरी प्रोसेस से वो लेंस का जो आकार है वो चेंज हो जाता है। जब व्यक्ति को दूर देखना होता है और नज़दीक देखना होता है तो कुछ मसल्स होते हैं आंख के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि लेंस का जो कर्वेचर है वो चेंज हो जाता है। तो इससे जो बच्चा है या यंग आदमी है ये दूर भी देख सकता है और पास भी देख सकता है, क्योंकि लेंस अकोमोडेट कर सकता है। आप जैसे कैमरे का लेंस है, अगर उसका फोकस चेंज कर दें तो वो दूर और नज़दीक चीज़ को जैसे फोकस कर सकता है, वैसे ही ये जो नेचुरल लेंस होता है आई के अंदर वो अकोमोडेट कर सकता है। अब एज के साथ इसकी जो इलास्टिसिटी है वो कम होती जाती है, तो इसकी जो अकोमोडेट करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। इसलिए जब व्यक्ति को 40-45 साल की उम्र के बीच में आता है तो व्यक्ति को नज़दीक का पढ़ने के लिए प्लस का नंबर चाहिए होता है। तो जो भी व्यक्ति का दूर का नंबर होता है या नहीं होता तो उस पर प्लस का नंबर ऐड हो जाता है। तो नॉर्मली ये +1 से शुरू होके ये अकोमोडेशन जब तक पूरी ख़त्म होती है, यानी कि व्यक्ति 55-60 साल का जब होता है तो वो +3 के करीब चली जाती है। तो ये जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है, उसकी लैक ऑफ अकोमोडेशन पावर को हम प्रेस बायोपिया कहते हैं, और ये एज रिलेटेड होता है और हर व्यक्ति को संभवतः ये चीज़ होती है। तो जैसे आप जानते हैं कि आप भी जैसे हो या कोई भी हम भी हो, तो हमें नज़दीक का काम करने के लिए प्लस का नंबर लगाना पड़ता है। अब आते हैं कंट्रोवर्सी पर। ये एंटोड फार्मा ने जो दावा किया है जी प्रेसव्यू आई ड्रॉप को लेकर, जी, आप सर्जरी करते हैं, आप पेशेंट को देखते हैं जी, आपने कभी ये आई ड्रॉप यूज किया पेशेंट पे, और ये दावा जो है वो इसमें कितना दम है? देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा, और आपने प्रेस बायोपिया के बारे में तो पूछ लिया, मगर मैं प्रेस बायोपिया का ट्रीटमेंट जो है उसके बारे में बात करता हूँ। जो नॉर्मल इंसान है उसके लिए ये कम्बरसम चीज़ होती है कि भाई जो पहले से चश्मा ना लगाता हो, उसको पर्दे की चीज़ देखनी है, घड़ी देखनी है या अखबार पढ़नी है, तो उसके लिए चश्मा लगाना है। तो पीपल डोंट लाइक दिस कि भाई आपके लिए एक इनकम्बरेंस हो गई है जो कि आपको चश्मा लगाना है।
तो प्रेस बायोपिया को कॉन्कर करना आई सर्जन्स, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और इंडस्ट्री के लिए ये काफ़ी सालों से इस चीज़ की जद्दोजहद चल रही है कि भाई कोई उसका तरीका निकाला जाए। तो उसके अंदर कई प्रकार के मतलब ट्रीटमेंट आए जो कि कुछ हद तक सक्सेसफुल हुए और कुछ हद तक नहीं सक्सेसफुल हुए। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिस्क्राइब किए जा सकते हैं। एक है फार्माकोलॉजिकल यानी कि दवा के जरिए, और एक है सर्जिकल। अब जो लेट मी जस्ट कम टू दी सर्जिकल पार्ट। सर्जरी के अंदर जो किया जाता है उसमें लेसिक की जो विधि है उसमें मोनोविजन करी जाती है, यानी कि एक आंख को व्यक्ति की अगर दूर का नंबर है तो उसको दूर के लिए सेट कर दिया जाता है, और एक आंख इंसान की पास के लिए सेट कर दी जाती है। और साथ में एक टेक्निकल टर्म है, थोड़ा स्फेरिकल एब्रेजन इंड्यूस कर दी जाती है आई में, दोनों में, जिससे कि व्यक्ति की डेप्थ ऑफ फोकस जो है वो बढ़ जाती है और व्यक्ति दूर और नज़दीक दोनों देख सकता है। एक आंख दूर के लिए, एक नज़दीक के लिए, बट क्योंकि ये दोनों आंख का सेम तरह की विजन नहीं होती है तो दिस हैज नॉट गेन्ड अ लॉट ऑफ सक्सेस और एक्सेप्टेबिलिटी। दूसरा होता है आंख में लेंस का इम्प्लांट होना, जो कि आप जैसे कॉन्टैक्ट लेंस भी अगर आप पहनते हैं तो आजकल कॉन्टैक्ट लेंस भी दो तरह के, जैसे चश्मा आपका बाईफोकल या प्रोग्रेसिव हो वैसे कॉन्टैक्ट लेंस भी बाईफोकल लेंस आ गए। उसी तरह आंख में इम्प्लांटेबल लेंस आते हैं जो कि दूर के लिए और पास के लिए अगेन डेप्थ ऑफ फोकस इंड्यूस करते हैं लेंस के ऊपर। और तीसरा जो तरीका है उसमें ये है कि जैसे व्यक्ति को कैटरेक्ट होता है तो जब हम कैटरेक्ट की सर्जरी करते हैं तो एक ओरिजिनल लेंस निकाल के एक कृत्रिम लेंस डालते हैं। जो पहला मैंने इम्प्लांटेबल लेंस बोला है उसमें ओरिजिनल लेंस नहीं निकालते, मगर एक लेंस ऊपर डाल देते हैं जिससे कि व्यक्ति दूर का तो साफ देख सकता है, मगर ईड ऑफ लेंस है जिसमें नजदीक का साफ देख सकता है। ये अगेन दिस हैज कम बट दिस इज नॉट गेन्ड लॉट ऑफ यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, क्योंकि इसमें कुछ रात को ड्राइव करते टाइम हेलोज या रिंग्स आते हैं, क्योंकि रिंग होता है जिससे कि नज़दीक और दूर का, जैसे चश्मे में बाईफोकल में आप सेगमेंट होता है ना, वैसे ही लेंस में रिंग होता है, या उसमें आप समझिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होती है जिससे कि दो फोकस होते हैं। सिमिलरली अगर आपको कैटरैक्ट हुआ है या नहीं भी हुआ तो उस केस में हम रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज कर देते हैं, यानी कि इंसान का ओरिजिनल लेंस निकाल के ट्राईफोकल लेंस आंख में इम्प्लांट कर देते हैं। इसमें भी मतलब एक्सेप्टेंस है मगर इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये सर्जिकल ऑप्शंस हो गई। तो ये नहीं है कि प्रेसबायोपिया के ऊपर ट्रीटमेंट के लिए ऑप्शंस वगैरह नहीं है, मगर ऑप्शंस इसको लेते हैं। उसमें मतलब कि हाउसवाइफ्स हो गए जिनका बहुत हाई प्लस का नंबर है, उसमें एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब आते हैं फार्माकोलॉजिकल के ऊपर, यानी कि दवाई के जरिए। तो ये जो दवाई है पाइलोकार्पिन, ये कई दशकों से हमारे पास है, ये कोई नई दवा नहीं है। ये दवाई पाइलोकार्पिन जो है ये काले मोतिये के ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग होती थी जब हम अपनी MBBS MD कर रहे थे, यानी कि 1970, 80, 85 में। तो यही एक अच्छी दवाई होती थी या एकमात्र दवाई होती थी काले मोतिये के ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद कई नई तरह की दवाइयाँ आ गई हैं काले मोतिये के ट्रीटमेंट के लिए, और ये काले मोतिये का ट्रीटमेंट अब पाइलोकार्पिन इज नो लॉन्गर अ प्रेफर्ड ड्रग बिकॉज ऑफ सम ऑफ इट्स साइड इफेक्ट्स। नाउ हाउ डज पाइलोकार्पिन एक्ट फॉर प्रेसबायोपिया करेक्शन? पाइलोकार्पिन ड्रग को हम कहते हैं कि ये पुतली जो प्यूपिल होता है उसको सुंगोड़ देती है, यानी कि मायोटिक है पुतली। आप नॉर्मली आई डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी पुतली फैला के हम जैसे पर्दा देखते हैं, वो दवाई होती है जो पुतली को फैला देती है। ये दवाई उल्टा है, ये पुतली को सुंगड़ देती है। तो अगर आपकी पुतली बहुत छोटी हो जाती है तो इंसान की डेप्थ ऑफ फोकस बढ़ जाती है, यानी कि जो आप देख रहे हैं जब लाइट जाती है, प्यूपिल बड़ा हो तो इधर से जो लाइट जा रही है, इधर से जो लाइट जा रही है, इधर से जो जा रही है, वो एक जगह पे फोकस पे नहीं आती, लाइट फैलती है, तो उसमें डेप्थ ऑफ फोकस कम होती है। मगर अगर आपका प्यूपिल छोटा हो गया तो लाइट केवल सेंटर से जाएगी, तो इसलिए उससे डेप्थ ऑफ फोकस बढ़ जाता है। तो ये डेप्थ ऑफ फोकस जब बढ़ता है तो उसमें आदमी 2-3 लाइन फालतू पढ़ सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। दिस इज नोन टू अस, वेल नोन टू अस, कि भाई डेप्थ ऑफ फोकस पीपल, जब नॉर्मल इंसान भी पढ़ता है तो पढ़ने के लिए क्या होता है, आंखें दोनों नॉर्मली दूर देख रहे हो तो ऐसे होती हैं, पढ़ रहे होते हो तो कन्वर्ज करती हैं, मतलब पास आती हैं, और कन्वर्ज करने के साथ साथ जो प्यूपिल होता है वो सुंगड़ जाता है या कम हो जाता है। दिस इज नॉर्मल
अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। तो प्यूपिल का छोटा होना, उससे अकोमोडेशन आपकी मतलब डेप्थ ऑफ जो फील्ड है, डेप्थ ऑफ परसेप्शन जो है वो बढ़ जाती है और आदमी नजदीक का देख सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो ये पाइलोकार्पिन हमारे पास कई मतलब डिकेड से अवेलेबल है, 2%, 4%, 1%, और ये प्राइस कंट्रोल में है। इसमें इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन करी है, पीएच बफर वगैरह उसका चेंज किया है और उसको ये प्राइस कंट्रोल के बाहर आ जाती है। तो ये सेम मेडिसिन है। अगर ये इतनी अच्छी होती तो हमारे पास तो ये मेडिसिन कई डिकेड से, ये नहीं है कि ये काम नहीं करती, बट इट इज अ वेरी टेम्परेरी इफेक्ट। अगर मैंने दवा डाली 15-20 मिनट के बाद मेरा प्यूपिल छोटा होगा, उससे मैं 2-1 लाइनें पढ़ पाऊंगा, मगर दूर की मेरी लाइन विजन जो है थोड़ी ब्लर होगी, मेरी लाइट सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, आंख में रड़कन वगैरह हो सकती है, हेडेक हो सकती है। और ये कॉन्स्टेंटली अगर ये दवाई डाली जाए तो ही इसका असर रहेगा। अगर मैंने ये दवाई डाली तो 4-1 घंटे में 1%, नॉर्मली ये 4% होती है, 1.25% है, इसका असर 2-4 घंटे रहेगा। 2-4 घंटे के बाद व्यक्ति को फिर चश्मे की जरूरत होगी, या मतलब उसकी रिक्वायरमेंट होगी, फिर आपको दोबारा डालनी पड़ेगी, फिर तिबारा डालनी पड़ेगी। और कांस्टेंट यूज ऑफ पाइलोकार्पिन हैज साइड इफेक्ट्स, सो इट इज नॉट अ मैजिक क्योर, एंड these साइड इफेक्ट्स शुड नॉट बी ignored, and it should not be an off the counter drug. दैट वॉज द मेन प्रॉब्लम। और ये सीधा मीडिया को अनाउंस जिस प्रकार से किया गया, इसमें आई स्पेशलिस्ट को बीच में कभी इन्वॉल्व ही नहीं किया गया कि हम ये ड्रग लॉन्च कर रहे हैं। एक जगह पे ट्रायल हो गई, ये 4 साल पहले अमेरिका में एक एलर्गन कंपनी है, उन्होंने एफबी कंपनी है, उन्होंने ये अप्रूव कराई है और वहां पे चल रही है, बट इट हैज नॉट मेड दिस काइंड ऑफ वेव्स दैट इट इज मेकिंग हियर। कुछ लोग यूज कर लेते हैं, पार्टी पे जा रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कर लिया, मगर कॉन्स्टेंटली अगर आपने जिंदगी भर चश्मा नहीं लगाना, तो पहली बात तो ये केवल 2-3 लाइन की इंप्रूवमेंट करेगा, +3 के ऊपर अगर किसी व्यक्ति को सपोजिंग कैटरेक्ट है, तो कैटरेक्ट सेंटर में या प्यूपिल छोटा हो गया तो आपको दिखेगा ही नहीं उससे, तो वो आपको उल्टा काम करेगा, वो आपका ये नहीं है। सो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क इन ऑल द केसेस। आंख में अगर इन्फ्लेमेशन है, सोजन है, तो पाइलोकार्पिन इज स्ट्रांगली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अगर आपके पर्दे के अंदर डिजीज है तो रेटिनल डिटैचमेंट कॉज कर सकता है पाइलोकार्पिन, और कांस्टेंट यूज से पुतली सुंगड़ी की सुंगड़ी रह सकती है, उसमें एट्रोफी हो सकती है। तो कल को मेरे को पर्दा देखना हो, पर्दे की कोई बीमारी हो, तो मैं उसको कर नहीं पाऊंगा। तो एट बेस्ट इट इज अ ड्रग, आई वुड नॉट कॉल इट कि इट डज नॉट एक्ट, इट एक्ट्स, बट इट इज अ टेम्परेरी एक्शन एंड इज नॉट गोइंग टू बी ऑफ यूनिवर्सल यूज। सो आई थिंक जो ड्रग कंट्रोलर ने अभी किया है, क्योंकि इसमें हाइप इतनी है, आपने जैसे बात किया प्राइम मिनिस्टर को टैग कर दिया, ये कर दिया, हमारे पास इतने सवाल आ गए कि भाई ये दवाई है, भैया ये दवाई तो मेरे को 60-70 साल से पता है, 50-60 साल से पता है, ये दवाई तो अवेलेबल है मेरे पास। 2% की मिलती है, 4% की मिलती है, 2% को 1% करना या 1.25% करने में क्या मुझे दिक्कत है? आर्टिफिशियल टीयर्स में मिला दो, वो आधी आधी रहेगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो ये तो कोई मतलब मैजिक ड्रग तो है ही नहीं। डॉक्टर साहब, इस कंपनी ने ऐसा प्रोजेक्ट किया कि पाइलोकार्पिन जो है वो तो इसमें है ही, पर ऐसा मॉडिफिकेशन किया गया है और कुछ चीजें ऐसी डाली गई है जिससे ये चमत्कारिक दवा हो गई। और उन्होंने ये भी दावा किया कि इंडिया में ऐसा पहली बार हो रहा है, जबकि आप खुद बता रहे हैं कि आप का 10 साल से आप यूज कर रहे हैं इसको। देखिए, मैं यूज कर रहा हूँ काले मोतिये के लिए, अमेरिका में और वर्ल्ड में ये प्रेसबायोपिया के लिए वैसे ही किसी कंपनी ने सेम तरह से किया, बट इट हैज नॉट गेन्ड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। अगर इतनी बढ़िया चीज होती तो मैं एज अ डॉक्टर आई कैन यूज इट वेरी इजीली, क्योंकि इसका इफेक्ट वो नहीं है। मैं आप ये बोलिए पीएच किसी का चेंज कर दो या बफर किसी का चेंज कर दो, तो क्या आपने नई दवा इजाद कर ली? चीज केमिकल इंग्रेडिएंट तो वही है, पाइलोकार्पिन। It is under price control. It is a medicine which has been available for several decades. तो मतलब the way it has been, maybe they were over excited कि भाई ठीक है हमें DGCI की अप्रूवल मिल गई है, we have hit a gold mine, etc. etc. So the way it was projected as a magic remedy or something like that, वो मेरे हिसाब से गलत है। ये नहीं है कि इसका साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ये आएगी, अप्रूव होगी ड्यू कोर्स में, और थोड़े बहुत कोई लेडीज होगी, पार्टी पे जा रहे हैं, कोई जा रहा है, तो इक्का दुक्का मतलब व्यक्ति उसको यूज कर लेगा। बट ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए मतलब आई डोंट फील, मतलब अगर मेरे पास पेशेंट आएगा तो आई वुड गिव दिस टू अ पेशेंट फॉर लॉन्ग टर्म यूज, कि भाई आप उससे। डॉक्टर साहब, ये ओवर एक्साइटमेंट में हुआ या कंपनी ने एक मार्केटिंग गिमिक के रूप में इसका इस्तेमाल किया? ये अब मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। ऑब्वियसली जो डीजीसीआई का ऑर्डर आया है उसमें उन्होंने ये लिखा है कि ये मैजिक रेमेडीज वगैरह के उसको इन्होंने उसको मतलब उल्लंघन किया है उसका।
तो वो ठीक है, वो कोर्ट, द कंपनी इज क्लेमिंग दैट दे विल गो टू कोर्ट, सो लेट द कोर्ट डिसाइड कि भाई उसमें इफ दे गो टू कोर्ट के भाई क्या है। बट ठीक है, दैट ड्रग इज देयर, बट मतलब ये दिन रात वाली बात नहीं है कि भाई एकदम सडनली चमत्कार हो गया है। हम सबको, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को पता है इस ड्रग के बारे में, और अगर ड्रग के बारे में इतना ही हमें लगता कि भाई बहुत बढ़िया है, तो मेरे को ऑफ लेबल यूज करने में क्या दिक्कत थी। पॉइंट ये है कि भाई पाइलोकार्पिन जो है वो ग्लोकोमा के लिए है। ये कह रहे हैं पाइलोकार्पिन अब सिर्फ प्रेसबायोपिया के लिए 1.25% जो है वो 2%, 1% भी मिलती थी, 1% भी मिलती थी, 2% भी मिलती थी, 4% भी मिलती थी, तो उसमें क्या बड़ी बात है। कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं तो उसकी उसकी इफेक्टिविटी कम होगी, टाइम कम रहेगा। तो ये कंपनी को डिसाइड करने दीजिए अब, मतलब कि सस्पेंड हो गया अच्छा है, क्योंकि हमने ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी की तरफ से एक एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप भी बनाया था टू लुक इनटू इट। हमारी तरफ से भी प्रेशर, AIOS की तरफ से प्रेशर था, केरला सोसाइटी, कई लोगों ने लिखा था कि भाई ये आम जनता में द वे इट वाज प्रोजेक्टेड, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट द वे इट वाज प्रोजेक्टेड इन द मीडिया मेड इट अपीयर कि भाई चश्मे फिक गए, खत्म हो गए, नजदीक के चश्मे की जरूरत नहीं है, सब कुछ खत्म है। तो ये ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत एडवांटेज है। इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द ऑप्शंस फॉर प्रेसबायोपिया। डॉक्टर साहब, कंपनी ने यह भी दावा किया है कि ये न्यू थेरेपी है और वो पेटेंट कराने जा रहे हैं। पेटेंट वो ये करा सकते हैं कि भाई इसको प्रेसबायोपिया के लिए, मतलब मैंने जैसे बोला कि मेरे पास पाइलोकार्पिन है, वो ग्लोकोमा के लिए है, मैं ऑफ लेबल यूज कर सकता हूँ उसका, तो that will be called as an off label. So they are wanting to label it as a drug for presbyopia and point, मतलब with this pH and this buffer or whatever. So I don't know whether it is a correct thing that they can patent it or not, because pilocarpine is available for long, और इसकी सॉल्ट इंडिया में बनती नहीं है, बाहर से बन के आती है। कोविड के दौरान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जब बंद हुआ था, तो हमें कुछ पेशेंट्स में पाइलोकार्पिन की सख्त जरूरत थी, तो वो मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि ब्राजील वगैरह से ये इम्पोर्ट होती थी। तो DCGI का जो फैसला आया है इसको सस्पेंड करने का, आपकी सोसाइटी इसको समर्थन करती है? देखिए, मैं अब प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मैं पहले प्रेसिडेंट था, तो मतलब आई थिंक दी सोसाइटी के अंदर जो हमारे ग्रुप्स वगैरह में डिस्कशन थी, उसमें यही था कि इसका प्रॉपर पर्सपेक्टिव जो है वो प्रेजेंट नहीं किया गया है, और ये प्रॉपर पर्सपेक्टिव की तरह इसको लाना चाहिए। इट शुड बी वैलिडेटेड बाय ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट टू द एक्सटेंट। और ये जो स्टडीज होती हैं, ये 30 दिन की स्टडीज होती हैं, कि 30 दिन में व्यक्ति को 2-2 3-3 बार डाली है, वो इतना गए, अगर वो 10 साल डाले तो उसके बाद क्या दुष्प्रभाव है इसका, वो हमें पहले से पता है। काले मोती के केसेस में दिक्कत है, तो ये दिस इज नॉट अ वैलिडेटेड लॉन्ग टर्म स्टडी के भाई मैं डालते रहूं और मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। वो इसमें कैटरैक्ट भी हो सकता है, पर्दे की बीमारी, आयराइटिस वगैरह। तो इट इज नॉट के भाई फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी, आई डोंट थिंक दे हैव इशूड अ स्टेटमेंट, बट एन एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप हैज बीन फॉर्म्ड टू से दैट, मतलब कि ये इसको देखा जाए अच्छी तरह। यस, दे रिप्रेजेंटेड टू DGCI, बट इट वाज, आई डोंट थिंक द रिप्रेजेंटेशन सेड दैट इट शुड बी बैंड, but yes, we had our apprehensions as a society that the way it has been projected is incorrect. It is sensationalization, which according to me was according to me also personally was something which could have been handled better, I would say. आपका क्या सुझाव है कि आगे कुछ इस तरह की नई दवा की घोषणा हो तो उसका प्रॉपर ट्रायल हो और प्रॉपर कंसल्टेशन हो संबंधित मेडिकल डिपार्टमेंट से? इसमें ट्रायल की कोई विशेष बात ही नहीं है। ट्रायल हुआ, आपने पार्शली उसको, व्यक्ति को 2-4 घंटे का रिलीफ मिल गया, बट द वे इट इज प्रोजेक्टेड इज इनकरेक्ट। मतलब ट्रायल तो डेफिनेटली किया है, DGCI ने देखा होगा, ये मैं नहीं मानता कि भाई DGCI ने इनको 236 या 46 कुछ इन्होंने पेशेंट्स को देखा है, एक सिंगल प्लेस की ट्रायल है वो उन्होंने DGCI। और DGCI जो है ना, वो एक्चुअली अगर वो दवाई बाहर के विदेशी 5-7 मुल्कों में अप्रूव्ड है, तो they take a very lenient view in approving this, and America being one of them. अमेरिका, यूरोप, जापान एंड आई थिंक एक और 4-5 कंट्रीज हैं, उसके अंदर वो दवाई या वो कोई मशीन अगर ऑलरेडी यूज में हो और वहाँ पे अप्रूव्ड हुई हो FDA वगैरह से, तो दे टेक अ लीनियंट व्यू। सो आई थिंक दिस इज व्हाट दे हैव डन, that they must have quoted the approval that is there by FDA in US, which is about 3-4 years old, and then done a study in one particular location and found it. See, I am saying that it will affect. It is not कि भाई इससे फायदा नहीं होगा, इससे फायदा होगा, मगर जिस प्रकार से ये फायदा कहा जाता है, ये लॉन्ग टर्म है ही नहीं, 4 घंटे का फायदा है, और बार बार आप डालेंगे, लगातार डालेंगे, तो उससे कुछ दुष्प्रभाव हो सकता है। इट हैज टू बी डन अंडर ऑप्थेल्मिक गाइडेंस।
ये नहीं है कि भाई आप ऑफ द काउंटर गए कि भाई हाँ जी मैंने जैसे जूता खरीदना है जूता खरीद लिया, या मैंने जो भी है मतलब कि कोई सर दर्द की दवाई ले रहे हो या जो कुछ भी है, ओटीसी प्रोडक्ट नहीं हो सकता ये। इसे पेश इस तरह से किया गया जैसे कि आप इसको लगाइए और चश्मा फेंक दीजिए। जी। असली दिक्कत ये है, और शायद डीसीजीआई को यही प्रॉब्लम है। हाँ जी, यही है। आई थिंक इट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अब कंट्रोल्ड वे में उस पर बातचीत होकर उसको रिलीज किया जाए तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बट दैट इज़ अबाउट इट। आई थिंक दैट इज़ द थिंग। अब भी जो डीजीसीआई का ऑर्डर है उसको भी हमें ऐसे सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहिए, और जो पहले इन्होंने किया वो इन्होंने सेंसेशनलाइज किया वो भी नहीं होना चाहिए था।